हाय एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि मेरी शादी तय हो चुकी है और बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है, जिसकी तैयारियाँ चल रही हैं, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और शायद मुझे आगे जाके वीडियो बनाने का टाइम मिले या ना मिले और मैं इन सीरीज़ को कंप्लीट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, मुझे सच में ये भी आइडिया नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो है वो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इन 2 सीरीज़ को जो है वो कंटिन्यू कर पाऊँ, जिस वजह से मैं बाकी की कोई भी सीरीज़ स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं उन्हें अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। तो आई होप आप मुझे समझ के लेंगे और मुझे अपनी बहुत सारी बेस्ट विशेस देंगे मेरी आने वाली जर्नी के लिए। तो अब बकवास बंद करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 4 ख़त्म हुआ था, यानी कि स्प्राइट को जो है वो पता चलता है कि फर्स्ट और नामकीन के डैड जो है वो जी के कोच ही हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है, जिसके ऊपर नामकीन उससे कहती है कि तुम इतना सरप्राइज़ क्यों हो और तुमने हमें यहाँ पे मिलने के लिए क्यों बुलाया है। जिसके ऊपर स्प्राइट उससे कहता है कि मैं फ़र्स्ट के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। नामकीन उससे कहती है कि तुम एक्चुअल में क्या जानना चाहते हो, जिस पे स्प्राइट कहता है कि वो मुझसे इतना नफ़रत क्यों करता है। नामकीन कहती है कि मैं श्योरली तो नहीं बता सकती, लेकिन फर्स्ट हमेशा ये कहता रहता है कि जी बहुत एरोगेंट है। जिसके ऊपर उसके डैड जो है वो हमेशा से फर्स्ट को चिल्लाते हैं कि वो जी के बारे में इस तरह की बातें ना करे। यहाँ पे स्प्राइट उनसे पूछता है कि तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मैं एरोगेंट हूँ। जिसके ऊपर नामकीन कहती है नहीं, जहाँ तक हम तुम्हें जानते हैं तुम हमें एरोगेंट तो बिल्कुल भी नहीं लगते, तुम हमें हमेशा से कूल लगते हो। फिर नामकीन कहती है कि तुम तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट रखते हो। इसी तरह से वो जी की जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगती है। फिर वो कहती है कि जहाँ तक कि मुझे लगता है ना कि फ़र्स्ट तुमसे बस इसी वजह से नाराज़ है क्योंकि डैड जो है वो तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं और उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते। पहले से ही डैड का ऐसा ही रहा है कि वो जी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिस वजह से फ़र्स्ट नाराज़ हो जाता है। जिसके ऊपर स्प्राइट उनसे कहता है तो क्या मैं तुम लोगों से एक फ़ेवर मांग सकता हूँ। नामकीन कहती है कि हाँ बोलो ना। जिसके ऊपर स्प्राइट उनसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट और मेरे बीच में जो है कोई भी किसी भी तरह की टेंशन बनी रहे। मैं उसके लिए कुछ फ़ील नहीं करता, लेकिन मैं बस ये नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई टेंशन बनी रहे। जिसका गलत मतलब निकालते हुए नामकीन कह देती, ओह तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम दोनों के बीच में अगर कोई भी टेंशन बनी तो हमारे रिलेशनशिप पे अफेक्ट पड़ेगा। तो स्प्राइट जो है उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कह देता है कि हाँ तुम जो कह रही हो वो वैसा ही कुछ समझ लो और तुम बस मेरी मदद कर दो। जिसके ऊपर नामकीन और उसके दोस्त जो है वो अग्री हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वॉलीबॉल ग्राउंड का दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट और स्प्राइट जो है वो साफ़ सफाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी स्प्राइट जो है वो फर्स्ट को मनाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझ पे गुस्सा हो, तो मुझे बताओ ना कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। फर्स्ट उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग हो। ऐसा बोल के वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है। यहाँ पे स्प्राइट सोचने लगता है नामकीन ने सही कहा था कि ये मुझे किस वजह से गुस्सा है। वो फर्स्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि देखो तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारी डैड की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ। जिसके ऊपर फर्स्ट उसे कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो स्प्राइट उसके सामने आके उससे कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम मुझ पे गुस्सा हो, तो तुम मुझे बताओ ना कि मैं ऐसा क्या करूँ जिसके ऊपर तुम्हारा गुस्सा चला जाए। और जिस तरह से तुम अपने डैड से बात करते हो ना मुझे पता चलता है कि तुम इसी वजह से गुस्सा हो। फर्स्ट उसे कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। स्प्राइट कहता है कि हाँ मुझे पता है ये मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन बताओ ना कि हम दोनों फ्रेंड्स कैसे बन सकते हैं। स्प्राइट जो है उसे जाने ही नहीं देता और उसके मॉप को पकड़ते हुए कहता है कि देखो तुम मुझे बताओ, तुम मुझे आंसर दो कि हम दोनों दोस्त कैसे बन सकते हैं। फर्स्ट उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तो स्प्राइट उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि देखो इतना हैंडसम दोस्त तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, तो इस बारे में सोचो। फर्स्ट उसे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग हो। ऐसा बोल के वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे जी की मॉम जो है उसे खाना खिलाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन जी जो है वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता। जी की मॉम कहती है कि जी थोड़ा सा तो खा लो ना, कल सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। लेकिन जी जब कोई रिस्पांस नहीं देता तो वो कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन जी जो है तब भी कोई रिस्पांस नहीं देता। तो सलमान उनके पास आके कहती है कि आंटी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। और यहाँ पे वो जी को मनाने लगती है कि जी थोड़ा सा तो खा लो, लेकिन जी जो है वो अपना मुँह चिढ़ा के बैठ जाता है। फिर यहाँ पे सलमान कहती है कि वाह इसकी स्मेल तो कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है, आंटी आपका फूड तो बहुत अच्छा है, अगर जी से नहीं खा रहा है तो मैं ही खा लेती हूँ।
ऐसा बोल के वो उसे टीज़ करने लगती है, लेकिन जी यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। सलमान कहती है कि जी थोड़ा सा तो खाना खा लो ना, तुम्हें कुछ और खाने का मन है क्या, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। जी कहता है कि मुझे भूख नहीं है। सलमान कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, आंटी ने तो अभी कहा ना कि तुमने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है। जिसके ऊपर जी कहता है कि सलमान मेरे मॉम से कहो कि वो यहाँ से चली जाए। तो सलमान जो है वो आंटी को इशारा करती है तो आंटी वहाँ से चली जाती है। सलम जी से कहती है कि जी तुमने ऐसा क्यों कहा, आंटी को कितना बुरा लगा होगा। मुझे पता है कि तुम हम सब पे गुस्सा हो, लेकिन इस वजह से तुम खाना छोड़ नहीं सकते ना, तुम्हें रिकवर होना पड़ेगा ताकि तुम कंपटीशन में कम्पीट कर पाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो जी उसकी बात मान लेता है और वो खाना खाने लगता है। तो सलम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें वॉलीबॉल प्रैक्टिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे कोच सबको इकट्ठा करते हुए कहते हैं कि कल की मैच हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सब लोग फोकस्ड रहना और जिस तरह से हमने प्रैक्टिस की है बस हमें उसी तरह से गेम खेलना है। तो सब उनकी बात पे अग्री करते हुए चेयर करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ताइक्वांडो क्लब का दिखाया जाता है, जहाँ पे वहाँ के कोच भी कहते हैं कि हमें कल की मैच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम लोगों को गेम पे फोकस करना चाहिए। तभी वहाँ पे स्प्राइट आ जाता है। कोच कहते हैं कि कल हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मैच है, तुम आज भी लेट आए हो, जल्दी जल्दी जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आओ, सबसे लास्ट प्लेयर तुम्हारा ही है। तो स्प्राइट उनकी बात मानते हुए कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे 2 टीम डिवाइड होती है, जहाँ पे थान स्प्राइट से कहता है कि सामने वाली टीम जो है वो तुम पे अटैक करेगी, तो तुम ज़रा बच के रहना। स्प्राइट कहता है कि हाँ मैं देख लूँगा। उसके बाद उन लोगों की फाइटिंग शुरू हो जाती है, यानी कि मतलब गेम शुरू हो जाता है, जहाँ पे सामने वाला पर्सन जो होता है ना वो स्प्राइट को बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली नीचे पटक देता है। तो उसी का बदला लेते हुए स्प्राइट भी सेम चीज़ उसके साथ करता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में रियल हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। तो कोच उन दोनों को साइड करते हुए कहते हैं कि ये तुम लोगों का क्या बिहेवियर है, तुम दोनों अपोनेंट हो और तुम लोगों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो वो दोनों टीम जो है वो कोच से माफ़ी मांगने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सारे दोस्तों को कार्ड का गेम खेलते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे स्प्राइट आता है। सैम स्प्राइट को देखते हुए कहता है कि जी तुम भी हमारे साथ आके खेलो। स्प्राइट कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ, तुम लोग चाहते हो ये। जिसके ऊपर टॉन अपने हाथ उठाते हुए कहता है नहीं मैं तो नहीं चाहता। उसी का साथ देते हुए माइक भी ऐसा कहने लगता है। फिर बाकी के मेंबर्स भी कहने लगते हैं, जिनके ऊपर जैक उन्हें चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग प्लीज़ ऐसा बिहेव मत करो, वो हमारा टीम मेंबर है, हमें हमारे कल के मैच के ऊपर फोकस करना चाहिए, हम लोग एक टीम है। जिसके ऊपर डिडियो कहता है कि मैं जैक की बातों पे अग्री करता हूँ, कोच ने हमसे कहा था ना कि हम लोग एक टीम है, तो क्या हम लोग दोस्त नहीं बन सकते, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। जैक कहता है कि जी हमारे साइड में आके बैठ जाओ। सैम कहता है कि मैं भी जैक के बात से अग्री करता हूँ और हमारी कल की मैच ज़रूर अच्छी होगी। फिर वो फर्स्ट से पूछता है कि फ़र्स्ट तुम्हारा क्या कहना है। तो फर्स्ट भी उनकी बातों में हाँ मिला देता है कि हाँ ठीक है, हम सब लोग एक साथ मिलके जो है वो कल का कंपटीशन जीतेंगे। तो जैक यहाँ पे सबको चेयर करते हुए कहता है कि हम लोग कल के मैच ज़रूर जीतेंगे और वो लोग जो है वो एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ रखने लगते हैं। लेकिन जब जी रखता नहीं है तो जैक उसे कहता है कि जी तुम्हें भी रखना है। तो जी भी उनकी बात मानते हुए उनके हाथों पे हाथ रखते हुए वो लोग चेयर करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे मैच का दिखाया जाता है। उनकी वॉलीबॉल मैच स्टार्ट हो जाती है। वो लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, दोनों टीम का स्कोर जो है वो नेक टू नेक होता है। लेकिन कुछ देर बाद जो है वो जैक की टीम का स्कोर जो है वो लो होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्प्राइट जो है वो गेम पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था। जैसे कि हमें पता है कि जी जो है वो वॉलीबॉल में नंबर 1 पे है, तो यहाँ पे सारी टीम जो है वो जी पे डिपेंडेंट होती है। लेकिन यहाँ पे जब गेम स्प्राइट खेल रहा है तो ऑब्वियसली उसका गेम जो है वो पूरी तरह से वीक है और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिसके ऊपर उसके टीम मेंबर जो है वो बहुत ज़्यादा निराश होते हुए। उसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें भी स्प्राइट जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता और यहाँ पे फर्स्ट जब वो लीड लेने की कोशिश करता है और जब वो बॉल को मारने ही वाला होता है तभी स्प्राइट का धक्का उसे लग जाता है। धक्का लगने की वजह से फर्स्ट जो है वो नीचे गिर जाता है और उसके पैर में जो है वो बहुत ज़ोर से चोट लग जाती है। यहाँ पे वो लोग जो है मैच हार जाते हैं और सामने वाली टीम मैच जीत जाती है, जिसकी वजह से सारे टीम मेंबर जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगते हैं। यहाँ पे स्प्राइट जब फर्स्ट को उठाने की कोशिश करने जाता है तो सारे टीममेट जो है उसे अपने आप से दूर कर देते हैं और फर्स्ट को उठा के वहाँ से लेके जाते हैं। और यहाँ पे माइक जैक जो है वो स्प्राइट की तरफ गुस्से में देखने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लॉकर रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे आज की हार की वजह से सब लोग जो है वो जी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं।
जैक गुस्से में कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है जी? आज पहली बार हम लोग हारे हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। यहाँ पे को जो है वो गुस्से में कहता है कि तुम इतने अच्छे हो गेम खेलने में, इस वजह से हमने सारा गेम तुम्हारे ऊपर डाल दिया। तुम इतना अच्छे खेलते हो, इस वजह से हमने लीड नहीं ली। और तुमने क्या किया? मैं गेम देख रहा था, तुम एक जगह पे सिर्फ खड़े थे। यहाँ पे टॉन भी गुस्से में कहता है कि तुमने खुद तो गेम खेला नहीं, और जब फर्स्ट गेम खेलने की कोशिश कर रहा था तो तुमने धक्का मार के उसे भी गिरा दिया है, जिसके ऊपर जी जो है उन लोगों से माफ़ी मांगता है। यहाँ पे डीडीओ जो है वो सबको शांत करने की कोशिश करता है, तो जैक उस पर भी गुस्सा कर देता है। और जैक कहता है कि मुझे बताओ कि तुम फोकस क्यों नहीं है। यहाँ पे सैम जब उन्हें शांत करने की कोशिश करता है तो टॉन उसे गुस्सा करते हुए कहता है कि जी फोकस नहीं था और तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो। यहाँ पे को भी कह देता है कि मैंने तुम्हें देखा, तुम फोकस नहीं थे, या फिर तुमने ये जानबूझ के किया है। जिसके ऊपर जी कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये जानबूझ के किया है? मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया है। माना कि मेरे वजह से फर्स्ट को चोट लग गई है, लेकिन तुम लोग सिर्फ मुझे ब्लेम कैसे कर सकते हो? हम लोग एक टीम है ना, तो सारी गलती मेरी कैसे हो गई? जिसके ऊपर फर्स्ट उसे कहता है कि तुम फोकस नहीं कर रहे थे, और पता है हम लोग सब टीम है, लेकिन तुम एक अच्छे प्लेयर हो ना, तो ऑब्वियसली सब तुम्हें ही ब्लेम करेंगे। टॉन कहता है कि मुझे पता है कि अब भी कोच इसी की साइड लेंगे। तो यहाँ पे जी जो है ना वो सबसे माफ़ी मांगता है और यहाँ से चला जाता है। सब लोग सोचते हैं क्या इसने सच में हमसे माफ़ी मांगी। यहाँ पे माइक जो है ना वो जैक की तरफ देखने लगता है। जैक बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए नहाने के लिए आता है, तभी माइक उसके पास आ जाता है। माइक उसको देखते हुए कहता है कि जैक, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूँ। ऐसा बोल के वो उसके क्लोज आके उसे किस करने लगता है, और इस तरह से वो उसकी परेशानी दूर कर रहा है। आप समझ रहे हो ना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें ताइक्वांडो कंपटीशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे स्प्राइट अभी तक नहीं आता है, जिसकी वजह से कोच जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए थान से स्प्राइट के बारे में पूछते हैं। थान कहता है बस वो अभी आने ही वाला है। तभी वहाँ पे स्प्राइट आ जाता है। कोच उससे कहते हैं कि अगली बारी तुम्हारी है, तो तुम अच्छे से फोकस्ड रहना और गेम अच्छे से खेलना। तो स्प्राइट उनकी बात मान लेता है। फिर स्प्राइट का गेम स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर स्प्राइट जब परफॉर्मेंस दे रहा होता है तब वो अपोनेंट जो है उसे नीचे गिरा देता है ना, तो स्प्राइट का पूरा फोकस हट जाता है और उसे अपने वॉलीबॉल गेम की याद आती है, और वो सोचता है कि किस तरह उसकी वजह से फर्स्ट जो है वो हर्ट हो गया था, जिस वजह से वो इस गेम पर भी फोकस नहीं कर पाता और वो ये गेम भी हार जाता है। मतलब एक ही दिन में स्प्राइट बेचारा दोनों गेम हार चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। हमें सब स्प्राइट को उदास बैठे हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे सलम आके उससे कहती है कि तुम कहाँ पे खोए हुए हो और तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। स्प्राइट का उतरा हुआ चेहरा उस देखकर वो कहती है कि क्या बात है स्प्राइट। स्प्राइट उससे कहता है कि मेरा मैच था वॉलीबॉल के बाद। तो सलम कहती है तो क्या हो गया, तुम जीते। स्प्राइट उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि नहीं, मैं वो मैच भी हार गया। मैं एक ही दिन में दोनों मैच हार गया। मैं एक लूज़र हूँ। मैं जी की तरह एक अच्छा प्लेयर नहीं बन पाया। डैड सही कहते थे कि मैं जी की तरह फोकस नहीं हूँ। यहाँ पे सलम जो है उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन स्प्राइट जो है वो कहता है कि नहीं, ये सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से दोनों मैच में हार गया। सलम उससे कहती है क्या तुम थके हुए हो स्प्राइट। स्प्राइट कहता है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ। इसी के साथ पार्ट 1 में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पार्ट 2 में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।